नमस्ते। एक बार फिर से अपना YouTube चैनल यूजी केमिस्ट्री में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तथा इसके कितने भाग पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। आज का हम लोग का टॉपिक है रसायन शास्त्र, या इसे रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रसायन जो शब्द है इसका शाब्दिक अगर बात करें या संधि विच्छेद करें तो होता है रस धन आयन। ठीक है, रस धन आयन, रसों का अध्ययन, रसों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कौन सा विज्ञान? रसायन। यहां पर रस का मतलब हुआ द्रव, द्रवों का अध्ययन। ठीक है, वही जो शास्त्र लिखा है, शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, इसे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम इसका परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए परिभाषा। एग्जाम में परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पर बात कर लेते हैं, है ना, सामान्य तौर पर कि विज्ञान रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान का जहां पर हम समझ लिए, रसायन मतलब द्रवों का अध्ययन। ठीक है, रस धन आयन तो द्रव, रस का मतलब होता है द्रवों का अध्ययन। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जैसे कि पदार्थ मैटर, जिसे मैटर कहते हैं, पदार्थ जो होता है उसका क्या संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उसमें होने वाले परिवर्तन का जब अध्ययन करते हैं तो उसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा या दौरान या समय होने वाले परिवर्तन का जब अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। तो इसका परिभाषा होगा, नोट कीजिएगा, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिनमें पदार्थों का संगठन, संगठन मतलब कॉम्पोजिशन से बोलते हैं अंग्रेजी में, संरचना स्ट्रक्चर, गुण प्रॉपर्टीज तथा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या समय, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, होने वाले परिवर्तनों का या होने वाले परिवर्तन का
स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा। एक बार देख लीजिए फिर से परिभाषा, डेफिनेशन। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा या दौरान होने वाले परिवर्तनों का जब स्टडी या अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को बोलते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान को कितने या रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए रसायन विज्ञान के भाग, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो रसायन विज्ञान को या रसायन शास्त्र मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। नोट कीजिएगा। पहला जो भाग होता है उसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। सेकेंड जो भाग होता है उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। थर्ड जो भाग होता है उसे बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अकार्बनिक रसायन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड जो कार्बनिक रसायन को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वही भौतिक रसायन को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यहां पर हम देखिए कि रसायन विज्ञान के भाग, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है अकार्बनिक रसायन, जिसे अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वही दूसरा जो होता है कार्बनिक रसायन, जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं भौतिक रसायन, अंग्रेजी में उसे फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना तक क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, भौतिक रसायन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रसायन में जो सब्जेक्ट होता है, रसायन जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो हम 3 भागों में बांटते हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ठीक है, इसको वही हम पेपर की बात करें, इसमें 3 पेपर होता है, फर्स्ट अकार्बनिक का, सेकेंड कार्बनिक और लास्ट भौतिक रसायन का। ठीक है, जब एग्जाम होता है तो इसके 3 पेपर होते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है? अकार्बनिक रसायन, कोई पूछे आपसे कि अकार्बनिक रसायन से आप क्या समझते हैं, या हम अकार्बनिक रसायन में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। तो अकार्बनिक रसायन, ठीक है,
रसायन विज्ञान का वह शाखा होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अकार्बनिक रसायन, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, कार्बन को छोड़कर, ठीक है, कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों का या परमाणु या अणु या यौगिकों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उन रसायन को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक मतलब हुआ कि बिना कार्बन के, ठीक है, ध्यान रहे, कार्बन जो परमाणु होता है इसको छोड़ करके, ठीक है, कार्बन जो परमाणु होता है इसको छोड़ करके हम, ठीक है, सभी तत्व, अब तत्व पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट में 118 तत्व दिया हुआ है, ठीक है, उन तत्वों के बारे में या पदार्थ के बारे में या पदार्थ के परमाणु, एटम्स, अणु, मॉलिक्यूल्स के बारे में या यौगिक मतलब उसके कंपाउंड्स के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उस रसायन को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है। ध्यान रहे इसमें कार्बन का हम अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है, कार्बन का अध्ययन नहीं करते हैं। वही आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायन से आप क्या समझते हैं, या कार्बनिक रसायन में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत कार्बनिक समूह है ना, कार्बनिक पदार्थ या, ठीक है, जिसमें कार्बन होगा, कार्बन का सीधा संबंध होता है हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बन किससे किससे क्रिया करता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, हाइड्रोजन से भी क्रिया करता है, अब मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। तो उस कंपाउंड या यौगिक परमाणु यौगिक का जब अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है, ध्यान रखें, जिसमें इसमें कार्बन हो उस कंपाउंड का जब अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक रसायन किसे कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, आपको नॉलेज होना चाहिए कि भौतिक रसायन रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत भौतिक अवधारणा के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवधारणा, भौतिक रूप मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कि हम किसको देख सकते हैं, लाइट वगैरह को, ठीक ना, उष्मागतिकी, क्वांटम यांत्रिकी, प्रकाश, है ना, रिफ्लेक्शन, ये सब आते हैं, मतलब आगे डिटेल प्रोसेस मिल जाएगा। मतलब भौतिक रसायन में फिजिकल केमिस्ट्री रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत भौतिक अवधारणा के आधार पर रासायनिक परिघटनाओं या रासायनिक परिणामों के द्वारा या रासायनिक प्रणाली के द्वारा उसमें होने वाले घटित परिघटनाओं का जब स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान या उस रसायन को बोलते हैं भौतिक रसायन, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। भौतिक रूप मतलब जिसे हम देख पाते हैं, उस पदार्थ का जब अध्ययन करते हैं तो वो आता है भौतिक रसायन, ठीक है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके पेपर्स के बारे में, ठीक है। जो रसायन जो सब्जेक्ट होता है उसके 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है अकार्बनिक रसायन का, दूसरा कार्बनिक रसायन का, तीसरा भौतिक रसायन का, ठीक है। इस तीनों में हमें पास होना रहता है, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं। जो रसायन जो सब्जेक्ट होता है ना, पेपर की बात करें तो 3 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है अकार्बनिक, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से नोट कर रहा हूं, यहाँ पर अकार्बनिक रसायन का, ठीक है, अकार्बनिक रसायन का पहला पेपर। इसमें जो होता है टोटल मार्क हमें आता है 33 नंबर का, ठीक है, 33 नंबर। कितने नंबर का होगा, 33 नंबर का होगा, और हमें पासिंग मार्क लाना है, ठीक है, पासिंग मार्क हमें लाना रहता है केवल 11 नंबर, ठीक है, केवल 11 नंबर। यदि 10 नंबर आया तो इसमें फेल मारे जाएंगे, ठीक है।
तो हमें 11 नंबर लाना नहीं है आप लोग को, 33 में आप लाइए 30, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक रसायन, ठीक है। इसमें टोटल मार्क जो होता है पेपर वो होता है 33 नंबर का, ये भी 33 नंबर का होता है। इसमें पासिंग मार्क होता है 11 नंबर, ठीक है। कितना होता है? 11 नंबर। और लास्ट जो होता है, लास्ट पेपर जो होता है वो होता है भौतिक विज्ञान का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान का, ठीक। ये कितना, इसका टोटल मार्क होता है 34 नंबर, ठीक, 34 नंबर। लेकिन पासिंग मार्क आना रहता है इसमें 12 नंबर। कितना? 12 नंबर। और टोटल तीनों को मिला के हमें कितना नंबर लाना रहता है? रसायन विज्ञान में जो पेपर होता है मिला के वो होता है हमें पास कितना होता है? 34 नंबर। टोटल मिला के हमें 34 नंबर। अगर तीनों पेपर में अगर हम ले लाएगा 34 आ गया तो पास, ठीक है। या 34 से मतलब कम आए 33 नंबर हुए तो क्या हो जाएंगे? फेल। क्या हो जाएंगे? फेल, है ना, फेल हो जाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर आओ समझ लेते हैं। अकार्बनिक रसायन में यदि हम ले लाते हैं कितना? 20 नंबर। कितना ले लाते हैं? 20 नंबर। कार्बनिक रसायन में हम ले लाते हैं 0 नंबर। और भौतिक रसायन में ले लाते हैं 20 नंबर। तो टोटल कितना हो गए? 40 नंबर। मतलब यहाँ पर हमें यह देखना नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट मतलब तीनों पेपर में, है ना, पास होना ही है। मान लीजिए एक पेपर में अगर 0 नंबर आता है, अगर 2 पेपर में आप स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात किए, यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िएगा और फिर हम लोग एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। रसायन विज्ञान का जो भी डाउट होगा उसके मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा या पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।